लांजी आजीविका मिशन विकासखंड में संकुल संगठन रिसेवाड़ा रचना संकुल स्तरीय संगठन में अध्यक्ष दुर्गा कुराहे की मनमानी की सचिव पुष्पा हाथीमारे ने लगाया आरोप, प्रशासन से जांच की गुहार लगाई है। बालाघाट जिले के जनपद पंचायत लांजी के अंतर्गत रचना आजीविका संकुल स्तरीय संगठन ग्राम रिसेवाड़ा, जिसमें लगभग 12-13 ग्राम संगठन बनाए गए हैं, जो शासन के अनुसार महिलाओं का समूह बना हुआ है। उसमें अपने आजीविका को चलाने एवं आत्मनिर्भर बनाने हेतु शासन की मंशा अनुसार नहीं चल रहा है। अध्यक्ष दुर्गा कुराहे के द्वारा अपनी मर्जी से प्रस्ताव राशि आहरण किया गया, जिसमें फर्जी तरीके से काम किया गया है। इसकी शिकायत पुष्पा हाथीमारे एवं दुर्गा गजबे ने की है। आजीविका मिशन प्रबंधक जनपद पंचायत लांजी, कलेक्टर बालाघाट, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत बालाघाट को शिकायत की गई है। आगे देखना होगा कि इसकी जांच कब तक होती है, जहां लाखों रुपए का लेन देन होता है। मेरा नाम पुष्पा टेकेंद्र हाथीमारे है। मैं ग्राम ओटी के सदस्य हूँ। मेरे समूह का नाम माँ गौरी आजीविका स्वच्छता समूह है, उसकी मैं अध्यक्ष हूँ। मेरे ग्राम संगठन का नाम पुष्प आजीविका ग्राम संगठन है, उसकी भी मैं अध्यक्ष हूँ। और संकुल की सीएलएफ की रचना संकुल स्तरीय संगठन रिसेवाड़ा, उसकी मैं सचिव हूँ। आज हमारे ग्राम रिसेवाड़ा सीएलएफ भवन में आज हमने जो हमने पहले भी उसके पहले 1,60,000 रुपये राशि जो ग्राम संगठन रिसेवाड़ा का दिखा रहा था और 1,40,000 रुपये भी, तो उसका हमने हिसाब पूछे थे, उसका भी हिसाब हमने को नहीं बताया गया। आज परते सर आए थे तो परते सर ने भी हमारा हिसाब नहीं बताए थे। आज अभी जो 24 फरवरी को 2023 को मैंने जो एक चेक मतलब 6 चेक में साइन की थी, 6 चेक, तो उसमें 7 चेक थे, तो 7 चेक साइन करके बोली उसने, मतलब डिमांड मारना है करके वित्तीय साक्षरता का। तो उसमें 6 चेक मैंने बोली जो कोरे है, अब मैं कोरे चेक में साइन नहीं करती, तो कैसे भी करके भर। तो बोलती नहीं मैं भर लूँगी, तो दे करके साइन करके। मैंने बोली मैं भरतीश नहीं, मैं साइन करतीश नहीं। फिर उसने क्या है कैसे भी करके वो दीदियों का 7 थे, उसमें 6 दीदी का नाम लिखी है, उसमें 2150 रुपये 3150 ऐसे 3150 रुपये उसने लिखी थी। तो उसमें 3150 में मैंने साइन की थी। फिर मेरे साइन करने के बाद वह जो दीदी को देना था वो दीदी को दिए। उसके बाद जो दीदी को मेरे साइन करने के बाद जो दीदी को दी थी उसमें 5 अंक सामने बढ़ाए, मतलब उसको 53,150 किया गया है मेरे साइन के ऊपर। मैं चाहती हूँ मेरे साइन के ऊपर वो दीदी ने क्यों मैं राशि बढ़ाई है। अगर राशि बढ़ाना था तो वो मेरे को पहले भी बता सकते थे कि ये काम के लिए लग रहा है कि वो काम के लिए लग रहा है, तो आप मेरा दूसरे चेक में भी साइन करते तो मैं कर देती, लेकिन उसने ऐसा नहीं की। जब मैंने ये मुद्दा वो दीदी को पूछी हूँ तो उसने तुमको क्या करना है, मेरे को आप केवल साइन करो ऐसे बोल रही थी वो दीदी। और वो जो ममता पंद्रे दीदी हैं वो बोलती हैं क्या तुम कुछ अभी तक के हिसाब पूछे हो और अभी तक के हिसाब हमने नहीं बताया, तुमने क्या कर ले 4 साल में, अब क्या कर लोगे, ऐसे हम मेरे को बार बार वो फ़ोन में बोलती है। वो मेरी कोषाध्यक्ष है ममता पंद्रे, सावरी की है रहने वाली। और जो अभी अध्यक्ष है वो बोलती है तुम तेरे में दम होगा तो लांजी आके देख। ये दुर्गा कुराहे दीदी बोलती है मेरे को तेरे में दम है तो लांजी आके देख, फिर तेरे को बताते हैं कितना क्या हुआ क्या कर। मैंने बोली सबके सामने एक बार मेरे को अकेले में हिसाब मत बता, अब सबके सामने सब दीदियों के सामने बैठक में एक बार पूरे सबको हिसाब बता देना। तो वो नहीं करके बोल दी और फ़ोन रख दी। और मैं चाहती हूँ कि जो इतना अभी सीएलएफ में जो कई चेकों में तो मेरा साइन ही नहीं है। आज जो 3150 में मैंने साइन में चेक में तो साइन की थी, लेकिन प्रस्ताव को मैंने पूछी प्रस्ताव में साइन लगता नहीं लगता क्या, तो बोलती नहीं लगता, तो उसमें तो मैंने साइन नहीं की थी। और ऐसे कई चेक है उसने जो हेरा फेरी की है, जैसे 1,40,000 60,000 हमने जो मुद्दा उठाए थे रिसेवाड़ा भवन में मुद्दा उठाए थे, तो वो मुद्दा लांजी जाके जनपद भवन में जनपद में वो मुद्दे को दबा दिए थे और वो शांत हो गया था, क्योंकि वो पैसा देंगे करके बोले, लेकिन आज तक वो पैसा ना पटाया गया है और ना जमा किया गया है। और आज भी वो पैसे का कोई हिसाब लेन देन ऐसा कुछ नहीं चल रहा है। वो पैसा वो किसी के जिसके खाते में गया है वो वो खाते से वापस पैसा आ ही नहीं रहा है। हम चाहते कि ये पैसा पूरा जो सीएलएफ का पैसा गया है, हमको ठोक पैसे का पूरा हमको उसका जवाब चाहिए कि पैसा किसको गया है, किसको कहाँ से आया है, कितना गया है, कितना उठाया है, ये पूरा क्लियर 2019 से और 2023 तक हमको पूरा हिसाब चाहिए।
इसके पहले इसमें कोई शिकायत वगैरह की थी क्या आपने? हाँ जी, किए थे हमने। वो 1,40,000 रुपये जब मैंने साइन की थी उस पर भी उन्होंने मेरे से बिना मतलब राशि भरे हुए साइन लिए थे। मैंने साइन की थी उसको, फिर उसने साइन करने के बाद में जो पैसा गया है मेरे को इतना नहीं बताया था कि वो राशि कहाँ जारी क्यों जारी करके। लेकिन मेरे को बोले कि वो राशि किसी दीदी को देना है, वो सीआरपी है, ऐसा करके बहाना करके मेरे को पैसे साइन मांगे थे। मैंने साइन कर दी और जब ये पैसा मैं जब एस्टीमेट निकाली हो उनके साइन करने के बाद जो दीदी को वो चेक दे दिया गया था, फिर वो जो उन्होंने ये किए थे जी, वो उन्होंने मतलब उनके खाते में ट्रांसफ़र कर दिए थे पैसा। आरटीजीएस किए थे। हाँ, आरटीजीएस किए थे। उसके बाद में मैंने जब मेरे को पता चला एस्टीमेट निकाली तब, तो उसमें पता चला कि वो पैसा बाहर तो गया लेकिन 1,40,000 रुपये एक मतलब एक हमारे लिए बड़ी रकम होती है। 1,40,000 में कहीं साइन कर लेते हो तो क्या है, उसमें भी थोड़ा सा हमको पता नहीं रहता तो हमको डर लगता है कि वो 1,40,000 गया तो किसके खाते में गया होगा। और फिर उसके बाद में 1,60,000 भी गया। जब मैंने इसके बाद में मैंने 2 बार हंगामा की ये बात के लिए, सर के सामने भी मुद्दा उठाए, सबके सामने मुद्दा उठाए। रचना निर्भया सीएलएफ के हमारे अध्यक्ष भी आई थी यहाँ, उनके सामने भी ये मुद्दा उठाई। लेकिन वो बात में फिर जनपद गया, वो बात में फिर वो उन्होंने सर लोगों ने बोले कि पैसा मिल जाएगा, आप इसके लिए टेंशन मत लो, अब जैसा हुआ वैसा ठीक है, अभी आपको हिसाब बताएंगे, ऐसा करके बोले। लेकिन उस बात में अभी कोई कार्रवाई नहीं की है उसके बाद में। संकुल स्त्री बैठक कितने दिन में करते हैं आप लोग संगठन के? 1 महीने में 2 बार। अच्छा, अभी कितने दिन हो गए बैठक नहीं हुई है? तो अभी तीसरे में, अभी लाडली बहना वाले के इसमें पहले नहीं, जो अभी शिवराज सिंह चौहान आ रहे थे ना, उस समय माननीय शिवराज सिंह चौहान जी, उसके 2 दिन पहले हुआ था। हाँ, यहाँ बैठक शनिवार को है ना, 20-18। इस संबंध में चर्चा की गई कि नहीं, राशि वासी के संबंध में? उस समय में जब राशि वासी में संबंध में नहीं की गई थी, लेकिन जैसे हमारे ग्राम सीएलएफ रचना भवन में, रचना सीएलएफ में जो ग्राम आता है रिशवाड़ा के, वहाँ के सदस्य ने भी वो बात रखे थे सबके सामने। सर के सामने बोल रहे थे क्या दीदी, ये मतलब ऐसा कारनामा जैसे हमारे साथ हमारे ग्राम संगठन में ऐसा काम हुआ है क्या, जो पैसा आता है और किसी मतलब बिना मतलब हमने मंगवाए नहीं, वो पैसा आया है और पैसा आया है और कहीं चला जा रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए हमारे गाँव में, हमारे गांव की बदनामी होती है, ऐसे करके वो दीदी बोल रहे थे। लेकिन सर ने बोले इसका निर्णय हो जाएगा, ऐसा बोले, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ है। और जो अध्यक्ष दीदी थी उसके सामने बोला गया, लेकिन वो उठ के भाग गई है। क्या समस्या है आपकी? मैं दुर्गा गजबे जय आरसीएम आजीविका स्वयं सहायता समूह की सचिव हूँ, एकता ग्राम संगठन की सदस्य हूँ। मैं 2021 में ग्राम संगठन की अध्यक्ष पद पर थी और उस दौरान ये मुद्दा सामने आया था कि हमारे ग्राम संगठन, एकता ग्राम संगठन से 1,40,000 राशि सीएलएफ द्वारा मंगाई गई और उस राशि का दुरुपयोग किया गया। दुरुपयोग मतलब मैं अध्यक्ष थी, मेरे घर में पूजा रहने की वजह से मैं पैसा ट्रांसफ़र करने नहीं गई और पैसा ट्रांसफ़र नहीं गई, तो उसके वजह से मेरे सचिव ने बोले 2 दिन का टाइम नहीं है, आप साइन करके दे दो। मैंने साइन करके दी और मुझे पता नहीं था कि ये पैसा मेरे सचिव दीदी को जा रहा है, ये मुझे मालूम था और उनके समूह में जा रहा है करके। लेकिन इसके पश्चात जब वो दीदी पैसा ट्रांसफ़र करके आई, तब हमने उनसे पूछा कि आपको पैसा मिला क्या, तो दीदी ने कही कि मुझे ये पैसा नहीं मिला, मुझे कैशियर द्वारा, बैंक अधिकारी द्वारा पता चला कि ये पैसा दिल्ली चला गया है, आरटीजीएस हुआ है। तो हमने इस पर चर्चा की, ये पैसा कहाँ गया है, इस पर मुद्दा उठाया और सर के राजाराम परते सर के सामने इस बात को रखा। तो सर ने बोले इस मामले को हम देख लेंगे और ये पैसा आपको रिटर्न आ जाएगा, इस प्रकार से बात हुई। तो हमने इस मुद्दे को वहीं पर, सर ने वहीं पे उस मुद्दे को रोक दिया कि हम कार्रवाई कर लेंगे ऐसा करके। और मैं इस वजह से कि हम एक दूसरे की से मतलब एक दूसरे से बात करके और बैठक करके इस निर्णय पे लेते हैं कि अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष मिलकर कार्य करते हैं, लेकिन यहाँ पर सरासर गलत हुआ। इस वजह से मैं
अपने ही पद से हट गई और सर ने कहा था कि ये पैसा रिटर्न आ जाएगा। और जब मैं 2021 से 2008-19 में ये पैसा ट्रांसफ़र हुआ, आरटीजीएस हुआ और उसके पश्चात मैं हट गई और मैंने कहा कि अब मुझे इन लोगों के साथ में नहीं रहना है। उसके बाद से आज वर्तमान में रिजवाना खान एकता ग्राम संगठन रिसेवाड़ा की अध्यक्ष हैं, जानकी मरकाम सचिव हैं और प्रेमलता चिखले कोषाध्यक्ष हैं। और उस दौरान मैं कई बार